Hello students, this is Photon Academy of Science. In this video lecture, we are studying about a topic of class 12 physics, chapter 9 ray optics, lateral shift और displacement by glass lab. तो आइए हम क्लास 12 के फिजिक्स के लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आइए इसे ध्यान से देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको ABCD एक ग्लास स्लैब दिख ही रहा होगा और इसमें दो नॉर्मल रे हमने बना दिए M1 N1 और M2 N2, ये दो नॉर्मल रे है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे ऊपर एयर है, इसलिए एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू ए होगा और ग्लास है अंदर, तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका म्यू जी होगा। ओके, जब लाइट की रे रेयर मीडियम मतलब एयर से है तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। जब ये रेयर से डेंसर में जाती है तो बैंड हो जाती है टुवर्ड नॉर्मल रे की तरफ बैंड हो गई, तो ये वाला जो हिस्सा होगा आपका, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल आपका अंदर का, ये एंगल हो जाएगा आपका R1। क्योंकि इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे ये I है, ये वाला हिस्सा अंदर रिफ्लेक्ट होकर आया है, R होगा। ये अंदर को भी हम I मान लेते हैं और इसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा होगा हमारा ये R होगा। पर IR बार बार आ रहा है तो हम एक काम करते हैं, इसको हम I1 मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं इंसिडेंट होते समय, और बाहर निकलते समय इसको R2 मान लेते हैं। और आपको पता होगा कि जब लाइट की रे डेंसर मीडियम ग्लास से एयर में वापस निकलती है तो वो अवे हो जाती है, अवे, तो बिल्कुल अवे हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जो रे इंसिडेंट हुई है उस इंसिडेंट रे को अगर हम आगे बढ़ाए, ये इंसिडेंट रे आपके आगे बढ़ गई है, तो हमें दोनों रे के बीच में एक पैरेलल फॉर्म दिखेगा, इसी को हम कहेंगे लेटरल शिफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इसे कंप्लीट करते हैं फिगर को। स्टूडेंट्स, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर पढ़ देते हैं, इसको लंबा खींच देते हैं, इस टाइप से हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं L डैश। ओके, और यहाँ से भी हम एक परपेंडिकुलर पढ़ रहे हैं, जिसको हमने नाम दे दिया N। ओके, और ये जो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट आए इसको हमने नाम दे दिया M। तो स्टूडेंट्स, जो आपको पता होना चाहिए, जो आपका लेटरल शिफ्ट है वो MN होगा, MN, क्योंकि ये इसके बीच का L से M के बीच का डिस्टेंस है। आप यहाँ पे देख लो, चाहे यहाँ देख लो, कहीं भी देख लो आप, ये आपको कॉमन ही मिलेगा। और यही है लेटरल शिफ्ट जिसको हम निकाल रहे हैं। तो यह लेटरल शिफ्ट को हम MN के रूप में शो करने वाले हैं, आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका फिगर का थोड़ा सा परिचय हो जाए, तो इसका परिचय हम कर देते हैं। तो इन गिवन फिगर क्या होगा, इन गिवन फिगर ABCD इक्वल्स टू अ ग्लास स्लैब होगा। ओके, ये लाइट की एक रे KL इंसिडेंट हुई, LM रिफ्रैक्ट हुई और MP इमर्ज हुई। ओके स्टूडेंट्स, से आपको बनना चाहिए। तो आप अगर देख पा रहे होंगे फिगर में, तो आपको दिख रहा होगा कि लाइट की रे को हमने यहाँ डॉट डॉट करके हुए ब्लू से इंसिडेंट रे को हमने आगे बढ़ाया, तो इसको हम कहेंगे, इस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन डेल के नाम से जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसे देखते हैं अब हम। तो ABCD हो गया। अब KL जो है, KL वो आपका होगा इंसिडेंट रे, LM जो होगा आपका, LM वो आपका होगा रिफ्रैक्टेड रे, और MP जो होगा, MP वो आपका होगा इमर्जेंट रे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा M1 L1 है और M2 N2 ये हमारी नॉर्मल रेज है। क्या है, नॉर्मल रेज है स्टूडेंट्स। और जो MN है, MN यही है आज का टॉपिक, लेटरल शिफ्ट ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम निकालने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है बहुत खतरनाक, पर हम इसको थोड़ा इजी ढंग से आपको बता रहे हैं ताकि आपको बन सके। तो आप इसे देखिएगा इसे ध्यान से। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे डेल जो आपको दिख रहा है, डेल ये आपका 90 के सामने है। देखिए ये वाला एंगल जो है इसको हम 90 मान लेते हैं, और जो ये वाला है ये आपका डेल है। ये देखिए हम येलो हाईलाइट करके दिखा दे रहे हैं, ये डेल है, इसके सामने का एंगल कितना है, 90। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर ये होगा आपका MN, आपका परपेंडिकुलर होगा, बेस आपका होगा LN, बेस क्या होगा आपका LM, और हाइपोटेनस जो आपका होगा वो LM होगा। क्या होगा हाइपोटेनस आपका, LM।
ये हाइपोटेन्यूज आपका LM होगा। 90 के सामने हमेशा थीटा रहता है। तो इसी चीज़ को हम ध्यान से देखते हुए अब हम यहाँ पे ट्रायंगल MNL में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इन ट्रायंगल MNL देख लीजिए, MNL, तो इसमें थीटा जो है आपको दिख रहा होगा 90 के सामने डेल है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की जगह हमें रखना पड़ेगा डेल, परपेंडिकुलर आप देख ही पा रहे होंगे, परपेंडिकुलर आपके सामने है। स्टूडेंट साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो साइन थीटा इक्वल्स हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की जगह हमें रखना पड़ेगा डेल, परपेंडिकुलर जो है उसके प्लेस पे आप देख पा रहे होंगे, परपेंडिकुलर की जगह पे हमें रखना पड़ेगा MN और हाइपोटेन्यूज की जगह हमें रखना पड़ेगा LM। तो परपेंडिकुलर की जगह हम रखेंगे MN, ये LN ये हमें रखना होगा, आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो MN MN हो जाएगा और LN का साइन डेल में, तो LN साइन आपका डेल हो गया। इसको भी तुरंत में इक्वेशन 1 देना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो अब स्टूडेंट्स हम हमारे दूसरे ट्रायंगल पे आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा ट्रायंगल आप देख पा रहे होंगे अगर ध्यान से, LL को हम अपना दूसरा ट्रायंगल मान रहे हैं। ओके, ये तो नीचे से बेस का काम कर ही रहा है, तो LL को हम अपना दूसरा ट्रायंगल मान रहे हैं। तो स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा ये 90 डिग्री है। ओके, 90 डिग्री है और इसके सामने का जो एंगल है आप देख ही पा रहे होंगे R1 है ना, ये R1 है आपका स्टूडेंट्स। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज आपको दिख ही रहा है। ओके स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो ट्रायंगल है आप देख पा रहे होंगे LL'M। तो इन ट्रायंगल LL'M, तो इसमें स्टूडेंट्स कॉस थीटा जो होगा हमारा, कॉस थीटा वो होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस होगा LL' और हाइपोटेन्यूज जो होगा आपका वो होगा LM, LL' बेस हाइपोटेन्यूज और ये आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर। ओके, तो अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो LL' और कॉस थीटा तो आपको दिख रहा है 90 के सामने R1 है, तो इसलिए यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपका। यहाँ पे कॉस थीटा की जगह हमें रखना पड़ेगा कॉस R1 बराबर LL' और ये आपका हो गया LM। ओके स्टूडेंट्स, तो उसी चीज़ को अब हम ध्यान में देखते हैं। LM को अब हम ऊपर सरका रहे हैं, तो LM जाएगा ऊपर और क्या होगा LL' के अपॉन में जो आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा कॉस R1। ओके, LL' के अपॉन में आपका आ गया कॉस R1। तो अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे अपना। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ा जाए। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ट्रायंगल है इसमें एक थोड़ा रिकॉर्डर पॉज होने के कारण थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। MN अपॉन ये जो आपको दिख रहा है साइन डेल बराबर MN अपॉन LN, जो मैंने लिखा LN नहीं वो LM है। ओके, रिकॉर्डर पॉज हो गया था इसलिए थोड़ी सी लिखने में गड़बड़ी हो गई थी LM। तो स्टूडेंट्स अब एक काम करते हैं, हम LM की जो वैल्यू आई है उसको उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में रखने वाले हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पे हम आ रहे हैं, MN जो आपका रहेगा चलेगा वो रहेगा चलेगा, LM की जगह आ जाएगा आपका LL' के अपॉन में कॉस R1 इंटू साइन डेल। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स आप देखिए ज़रा ध्यान से, फिगर को आप ध्यान से देखेंगे। LL' जो आपको दिख रहा है फिगर में, LL', L टॉप में और ये L' बॉटम में, LL' ये आपका थिकनेस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? थिकनेस का। तो हियर आप लिखेंगे हियर LL' जो है वो थिकनेस का काम करता है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा T। ओके, और साथ में आप एक बात और याद रखेंगे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो इंटरनल एक्सटर्नल एंगल से आप देख पा रहे होंगे कि जो आई है, आई देखिए आप, आई जो ये आई है, आई उसके दो एंगल R1 और डेल है। R1 और कौन है? डेल। I1 के दो एंगल के कौन है? R1 और डेल है। तो इस चीज़ को आप देखेंगे ध्यान से, I1 इक्वल्स टू होगा R1 प्लस डेल, I1 इक्वल्स टू होगा R1 प्लस डेल। तो आपको डेल को फ्री करना है, तो डेल रहेगा चलेगा, I1 आपका रहेगा चलेगा, R1 इधर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे आइए हम ऊपर के इक्वेशन में डिस्प्लेस करते हैं इक्वेशन 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 लेटरल शिफ्ट MN जो रहेगा LL' की जगह स्टूडेंट्स हमें रखना पड़ेगा थिकनेस, कॉस R1 आपका रहेगा चलेगा, और यहाँ रहेगा साइन की और डेल की, तो डेल की जगह हमें रखना पड़ेगा I1 माइनस R1।
ओके स्टूडेंट्स, तो जो लेटरल शिफ्ट होगा आपका एम एन वो होगा टी साइन I1 माइनस R1 के अपॉन में कॉस R1। तो स्टूडेंट्स ये आपका लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया है, आप इसे ध्यान से देखिएगा, उसे ठीक से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बस यहाँ पे एक मिसप्रिंट हुई थी क्योंकि रिकॉर्डर बीच में थोड़ा अटक गया था, इसलिए एल एन एम को मैंने एल एन लिख दिया था। इसको खैर सुधार दिया गया है, बाकी सब सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे देखिए और इसे नोट कर लीजिएगा।